बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 9 पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसका मैथ के रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीगर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आपका ये देखना है कि जो आपको ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए इसका आंसर जो है आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, p बाई क्यू की फॉर्म में। ये कह रहे हैं p और q जो है आर इंटीगर्स हैं। इंटीगर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीगर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ठीक है ना। होल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि q जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं 0.4 बार। लास्ट हमने जो पार्ट किए थे इसमें क्या था, जिसके ऊपर बार आता है वो हम क्या करते हैं, वो रैशनल था और उसको हमने कैसे ओपन करना होता है, 3 टाइम्स लिख देना होता है। तो जैसे ये 0.4 बार है तो 0.4 को हमने 3 टाइम्स लिख दिया। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे लेट एक्स, ठीक है ना। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.44444। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब 10 से दोनों साइड पर इसको मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 0.4 है जब हमारे पास, हम इसका जब डेसिमल हटाते हैं तो 1 लगाते हैं, 4 एक डिजिट है, एक ज़ीरो लग गया तो ये हो गया 10, ठीक है। तो हमने दोनों साइड पर 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया इज इक्वल टू 0.444 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारे पास 4.444 और ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी। अब बात ये कि अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके, कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.444 माइनस, अच्छा ये जो है ये सो ऑन चलता रहेगा, इसलिए हमने इसके डॉट 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 भी यहाँ पे लिखने हैं। 0.444 माइनस करना है हमें, ये भी चलता जाता है इसलिए इसको भी हमने डॉट 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 से रिप्रेजेंट करना है। अब 10 में से 1x निकल गया तो 9x बच गया इज इक्वल टू 4.444 से 0.444 निकल गया तो ज़ाहिर बात है 0.44 निकलेगा, ये चीज़ कट गई इसमें से तो 4 बच गया हमारे पास। x को हमने रिप्रेजेंट करना होता है रैशनलाइज नंबर से, तो रैशनलाइज हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखनी है। तो 9 को हमने यहाँ पे भेज दिया तो ये बन गया 4/9 और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है 0.37। अब यहाँ पे 2 नंबर हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद बार लगा हुआ है 37 के ऊपर, तो हमने 37 को रिपीट करना है, यानी कि इसको इतना लिख दें कि 3 टाइम्स वो लगे। तो यहाँ पे करना है लेट एक्स इज इक्वल टू 0.373737। इक्वेशन 1 बन गई आपके पास। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। क्यों हमें 100 से करना है? 0.37 है, डेसिमल हटाया, 1 लगा दिया, 3 की जगह पे 0, 7 की जगह पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे 100 आ गया, 100 से हमें दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया 100x इज इक्वल टू 37.373737। जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ना तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। अब लिखेंगे 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.373737 सो ऑन, माइनस 0.373737 और सो ऑन। 100 में से x निकल गया 1 तो 99x बच गया इज इक्वल टू, जाहिर बात है इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 37 बच जाएगा। x को रिप्रेजेंट कैसे करना है? रैशनलाइज नंबर से 37/99, यानी ये चीज़ जब नीचे जाती है 37/99 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये पार्ट 2 भी हो गया। थर्ड पार्ट है 0.21। अब 21 के ऊपर बार है, इट मीन्स के 21 को रिपीट करना है, 21 21 21 0.3 करना। ये इक्वेशन 1 बन गई। लेट एक्स करके आपने ये लिख देना है। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 100 हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? 0.21 है, डेसिमल हटाया, 1 लगाया, 0 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये 100 से हमने दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया 100x और ये हो जाएगा 100 को जब 0.212121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.212121 और इक्वेशन 2 बन गई है।
अब करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21.212121 और सो ऑन चलेगा, माइनस होगा 0.212121। 100 में से 100x में से 1x निकल गया, 99x बच गया। डेसिमल के बाद वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 21 बच गया। अब x को हमें अलग कर लेना है और 99 को हमें 21 के पास भेज देना है, तो ये बन जाएगा 21/99। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया रेशनलाइज्ड नंबर। अब हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ में ना घबराना नहीं होता है। प्रॉपर्टीज़ में बस ये चीज़ होती हैं कि हमें फोकस करना होता है, हम कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं, और बस उनका एक फार्मूला दिमाग में बिठा लेना होता है। जब आपके दिमाग में वो फार्मूला बैठ जाएगा, आपने आसानी से जो है वो चीज़ें सॉल्व कर लेनी है। तो नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट है, a + 4 है प्लस b बाहर लिखा है, a प्लस ब्रैकेट में 4 + b है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है, 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर b भी है, b भी है, साइन प्लस का है। तो आप ये क्या करते हैं, इसको किसका नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं आप एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर एडिशन की बात चल रही है तो एडिशन का नाम दे देंगे। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों होती है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसलिए होती है कि देखिए यहाँ पर जो है ना a + 4 का एक ग्रुप है, एक ग्रुप है वो एक सिंपल नंबर से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, एक ग्रुप सिंपल नंबर से रिएक्ट करता है, तो हैं तो वो तीनों एक ही फैमिली के, तो वो क्या करता है कि वो फैमिली में से अगर एक चीज़ अलग हो जाए और दूसरा ग्रुप बना ले तो किसी को बुरा भी नहीं लगता। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं। जब ये एसोसिएट करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। एक ग्रुप एक सिंपल नंबर से जब रिएक्ट करेगा तो फिर एक सिंपल नंबर का बाहर आ जाए और दूसरा ग्रुपिंग बना ले, आपने बस ये देखना है कि तीनों चीज़ें एक जैसी हैं, सिंबल एक जैसा है। ठीक है ना। एक दूसरे से ग्रुप बना रहे हैं अलग। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ अलग अलग होकर ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन तीनों का रिजल्ट जब निकलेगा, आंसर वो सेम निकलेगा। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी होती है उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये दोनों जो हैं ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना। जैसे √2 है प्लस √3 है, √3 है प्लस √2 है, दोनों आज़ाद हैं। ठीक है ना, दोनों ओपन है, कोई किसी के साथ कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अब ये दोनों इधर ऐसे हैं, इधर पलट के यानी इधर तरफ जाके उनकी डायरेक्शन चेंज जाएगी, मगर उनके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं होगा। आज़ाद हैं, कोई ग्रुप नहीं है इनका, लेकिन इनकी अगर जगह चेंज हो भी जाए तो भी इनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है बच्चों। तो ऐसे प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में अब ये जो होता है वो पार्ट 3 जो है वो इसका है x - x = 0। इसको हम कहते हैं ये है एडिटिव इन्वर्स। अब ये एडिटिव इन्वर्स क्यों है, देखना यहाँ पर ये होता है कि ये जो होता है कि ये सेम वैल्यूज़ होती हैं लेकिन इनका साइन डिफरेंट होता है। ठीक है। और ये आपस में जो होते हैं एक को कैंसिल करते हैं, जो इनका रिजल्ट इस तरफ होता है वही सेम रिजल्ट इनका इक्वल टू की दूसरी तरफ आता है। फ़र्ज़ करें मैं इधर रख लेती हूँ कोई नंबर, जैसे फ़र्ज़ करें मैं रख लेती हूँ +5 - 5 = 0। ठीक है। यहाँ पर +5 - 5 को कैंसिल कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पे 0, तो ये क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 4 इसका है a ब्रैकेट में करके b + c = ab + ac। चलें जी, अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप को एक के साथ फिर सेकंड वाले के साथ, सही है ना, दोनों साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें इसको हम कहते हैं क्योंकि इसमें लेफ़्ट में एक आज़ाद वैल्यू चल रही होती है, जिसमें ओपन आज़ाद वैल्यू एक लेफ़्ट की तरफ होती है, उसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
सेम इसी तरीके से अगर हमने ऐसे लिखा और ए को हमने इधर लिया है और इसका आंसर भी फिर भी यही आएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें ए राइट की तरफ है। बस इतना सा फ़र्क होता है। अगर ए लेफ़्ट की तरफ है, कोई भी नंबर लेफ़्ट की तरफ है, ब्रैकेट में अपने आप को जो हो रहा है वो सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर तो लेफ़्ट पर है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कराएगी, अगर वो नंबर राइट पर है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसका पार्ट 5 है 16 + 0 = 16। अब फिर वही अभी पहले जो हमने x वाला एक किया था उसमें सिंबल चेंज थे, नंबर सेम थे, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 5 प्लस है 5 माइनस होगा = 0 आएगा, ठीक है, वो भी एडिटिव प्रॉपर्टी था, एडिटिव आइडेंटिटी था। अब यहाँ पर क्या है, 16 है, 16 जो है वो उसमें 0 इंक्लूड हो जाए, 0 जो एक्चुअल होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो 16 पर कोई भी असर नहीं डाल रहा, यानी 16 में हम 0 प्लस कर लें, माइनस कर दें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता 16 पर, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। यहाँ पर 101 है, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो नंबर जिससे हम किसी भी नंबर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसके रिजल्ट पर कोई भी फ़र्क ना आए, ज़्यादातर वो नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो वो चीज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। यानी 100 को 1 से कर रहे हैं तो 100 पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, 100 100 ही रह रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज़ 1, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में 5 × 8, 4 × 5 × 8। अब ये हमने किया था पार्ट 1 इसका था, इसको हमने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें भी क्या है, एक ग्रुप है, एक नंबर आज़ाद है, इस ग्रुप के साथ मिलकर वो जो भी रिएक्शन कर रहा है आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ आंसर सेम आएंगे, लेकिन इसमें एक आज़ाद होगा और एक ग्रुप होगा। तो ऐसे ही जो होती है प्रॉपर्टी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें मल्टीप्लाई का निशान है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, जिसमें प्लस का निशान होगा उसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख देंगे, ठीक है, जस्ट इतना सा फ़र्क है बच्चों। अच्छा जी, अब इसका लास्ट है 8 पार्ट, AB = BA। अब देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेम यहाँ पर बन रही थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब वो यहाँ पर आज़ाद थे, दोनों की जगह चेंज हो गई थी, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आना था, ठीक है। यहाँ पर दोनों आज़ाद हैं, ठीक है, और दोनों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जगहें दोनों की चेंज हो गई हैं, तो इनको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। अब हमें इस पे बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो जी ये है -3 <(-3) यानी अब ये इस पे शो कर रहे हैं, इसमें इनइक्वलिटी भी आ रही है और इक्वलिटी का साइन भी है। इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, इनइक्वलिटी का साइन होता है ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू नॉट, सही है ना। ये ये इनइक्वलिटी का साइन है और इक्वलिटी का साइन जस्ट इक्वल टू होता है, ठीक है बच्चों। ये इनइक्वलिटी शो कर रहा है और इक्वलिटी भी शो कर रहा है, तो यानी कि मिक्स प्रॉपर्टी है यहाँ पर। अब ये है -3 जो है, और ये इनइक्वलिटी का साइन है यानी कि लेस देन -1, तो -3 जो है वो लेस देन है -1 से, इक्वल टू 0 और ये लेस देन 2। अब यहाँ पर जो है ना ये बात जो है वो इस क्वेश्चन में ना इन्होंने प्रॉपर जो है वो समझाई भी नहीं है, यानी प्रॉपर गिवन नहीं दिया हुआ है हमें। तो ये ऐसा होता है कि -3 जो है वो -1 से जो है वो छोटा है और 0 भी है वो 2 से छोटा है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बातें ही आपस में बराबर हैं कि ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, वरना इन दोनों में कोई अदरवाइज कोई और रिएक्शन है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट 2 इसका है, इफ़ A
लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये कहने अगर a जो है वो b से छोटा होगा देन 1/a जो होगा वो बड़ा होगा 1/b से। अब ये बात कैसे हो रही है कि ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि देखिए ये a जो है इसी का रेसिप्रोकल 1/a है और b का रेसिप्रोकल 1/b है, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गई। इसको हम ऐसे शो करते हैं कि a इज़ इक्वल टू 2, तो इसका a 1/2 जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। b अगर इक्वल टू 5 है 1/5 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 0.5 के बराबर आता है और 1/5 जो होता है वो 0.2 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है उसका क्या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन ये जो होता है ये सिर्फ किस वक्त अप्लाई होता है जब इनका सेम साइन होता है, सही है ना। अगर साइन डिफरेंट होगा यानी प्लस माइनस होगा तो फिर वो उसका रिएक्शन जो होता है वो अलग होता है और उसका आंसर सेम नहीं आ सकता। तो ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ सेम साइन पे अप्लाई होता है। थर्ड पार्ट इसका इफ़ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। अब ये क्यों दे रहे हैं भाई, ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्यों है इसमें, क्योंकि हमने इसमें जैसे देखें ना यहाँ पर a और b है, जस्ट इसमें हमने एक जो है वो c का एडिशन किया हुआ है। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है अगर हम उसको हटा दें, जैसे 0 था 16 + 0 हमारे पास था, इसका आंसर 0 था, अगर हम 0 को इसमें हटा देंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा था इक्वेशन में। ऐसे ही यहाँ पर दोनों तरफ c है, c की हम कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे ना। फ़र्ज़ करें जैसे ये a है, a की वैल्यू जो है 5 और b की वैल्यू 7 समझ लें, c जो है वो 3 है। 5 + c वो 5 + 3 जो है वो हो जाएगा 8 और लेस देन होगा 7 + 3 जो होगा वो हो जाएगा 10। ठीक है ना, तो 8 जो है वो 10 से छोटा है। अब अगर मैं इसमें से 3 दोनों में से माइनस कर दूं, ठीक है ना, इसमें 3 निकाल दूं वापस 5 आ जाएगा, इसमें 3 निकाल दूं वापस 7 आ जाएगा, तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। 4 है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। सेम यहाँ पर यही वाली बात है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ए अगर 3 है, बी जो है वो 7 है और सी जो है वो इक्वल टू 2 है। कंप्यूट ए सी यानी कि 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें। अब यहाँ पे प्लस था, एडिटिव प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो 3 × 6 आ जाएगा। कंप्यूट बी सी करें तो साइन में से 2 मल्टीप्लाई करें 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई ना करें तो अगर देखें जैसे 6 है, 6 लेस देन 14 आ गया, अगर हम कैंसिल कर दें सी को तो वापस से 3 और 7 आ जाएगा वो। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के ए सी जो है वो छोटा है बी सी से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पर प्लस माइनस के हम कर सकते हैं, प्लस माइनस का ही साइन आ रहा है तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेम यही है इस पे, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी, इसी का उलट है। ठीक है ना, सेम इसमें भी यही मेथड रहेगा, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ए इज टू अगर 2 है, बी इक्वल टू 5 है, सी हम लोग लिख देंगे -3। अब 2 3 -6, 5 -3 -15। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा -6 जो है वो ग्रेटर देन -15 हो जाएगा, और ये अगर हम -3 हटाएंगे इसमें से तो फिर इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वापस से बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। 6th पार्ट है इसका, ईदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। अब ये जो है ना ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। अब ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्यों है, तो ये मैंने लिखा है पॉइंट। अब बेटा आप इसको नोट करें कि इट स्टेट दैट फॉर एनी 2 रियल्स नंबर ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट आ टाइम, यानी एक वक्त में या तो ये पॉइंट सही हो सकता है या ये पॉइंट सही हो सकता है या ये पॉइंट सही हो सकता है। अब क्यों कि ए बराबर है 4 के और बी बराबर है 7 के, हमने इसको एक नंबर दे दिया, समझ लें इसको हमने एक फिगर दे दी कि ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 7 है। ए ग्रेटर देन बी, 4 क्या ग्रेटर देन 7 है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ए इक्वल टू बी, ए 4 है, ये 7 है, इक्वल टू है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ए लेस देन बी, ए 4 है और लेस देन 7 है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है ना, तो जो इस टाइप के सवाल होंगे आपके पास वो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएंगे,
कि एक ही जैसे नंबर होंगे दोनों तरफ, तो वो उनमें से कोई एक ही सिचुएशन होगी जो कि फैक्ट होगी, अदरवाइज जो बाकी के दो होंगे वो रॉन्ग होंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी कहलाती है। अच्छा जी, तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। रैशनल नंबर आपको पता है P/Q का मेथड अभी हमारे पास चल रहा है, ठीक है ना। P/Q को सॉल्व करने, यानी P/Q रैशनल नंबर यहाँ पे जो हमें एक्सरसाइज करें वो P/Q की फॉर्म में दे रहे हैं। हमने क्या करना है, इसको मेथड जो है इसको वो अप्लाई करना है जो कि यहाँ पर होता है एवरेज का। सिंपल उसका और भी मेथड है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको एवरेज के मेथड से करना चाहें तो बहुत ईजी हो जाता है। तो हमने इसमें क्या करना है, फर्स्ट रैशनल नंबर लेना है। फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 ऐसे ही लिख लेना है। डिवाइड बाय 2 करने, क्योंकि दो नंबर हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर है हमने सिंपल इसका एलसीएम निकाला, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। 12 आ गया, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 आ गया 4। अच्छा जी, अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 था तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। 4 और 3 को प्लस कर ले, 7/12 बन गया, मल्टीप्लाई 1/2। 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24। ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। सेकंड रैशनल नंबर क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज रहने लेकिन सेकंड वाले नंबर के पास हमने वो जो आंसर आए फर्स्ट रैशनल नंबर का हमने वो लिख देना है। 1/3 प्लस 7/24 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 24 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 3 8 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 24 1 ज़ा 24, 1 7 ज़ा 7, 8 और 7 को जो है प्लस करें 15 आ गया, 24 आ गया। डिवाइड 2 जो था वो जब हम उसको टर्न करेंगे मल्टीप्लाई की शक्ल में 1/2 आ जाएगा। 1/2 इधर भी लिखा है। 15 1 ज़ा 15, 24 2 ज़ा 48, ठीक है ना। तो आपके पास एक रैशनल नंबर बन गया 7/24 और एक बन गया 15/48। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। 3 एंड 4 है, फर्स्ट रैशनल नंबर है 3 प्लस 4, दो नंबर्स हैं, दो वैल्यूज हैं, एवरेज निकाला 2 आ गया। 3 4 को प्लस करेंगे 7 आ गया, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 में चेंज जाएगा, 7 7/2 आ गया। सेकंड रैशनल नंबर क्या होगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, ये 7/2 जो है वो सेकंड रैशनल नंबर बन जाएगा। अच्छा जी, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 3 प्लस 7/2 एलसीएम लेंगे हम, 2 आ जाएगा एलसीएम में, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा डायरेक्ट। 2 1 2, 1 7 ज़ा 7 आ गया, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1/2 के अंदर चेंज हो गया। 6 और 7 को प्लस करेंगे 13/2 आ जाएगा। 13/2 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया। अच्छा जी, 2 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, 13 1 ज़ा 13 आ गया। आपके पास एक नंबर आ गया 7/2 और सेकंड आपके पास रैशनल आ गया 13/4। थर्ड पार्ट इसका है 3/5 एंड 4/5। फर्स्ट रैशनल नंबर ले लेंगे 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। एल से भी निकाला 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 3 और 4 प्लस कर लेंगे 7/5 मल्टीप्लाई 1/2, 7 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10। फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। सेकंड रैशनल नंबर में 3/5 एज इट इज रहने देंगे और 7/10 जो है वो हमने दूसरी तरफ लिख लेना है, डिवाइड बाय 2। 5 और 10 को जो है वो हमने एलसीएम निकाला, 10 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 प्लस आ गया 10 1 ज़ा 10, 1 7 ज़ा 7 मल्टीप्लाई 1/2। इसको चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1/2 आ जाएगा। 6 और 7 को प्लस किया, 13/10 आ गया, मल्टीप्लाई 1/2, 13 1 ज़ा 13, 10 2 ज़ा 20। फर्स्ट रैशनल नंबर इसका आया था 7/10 और सेकंड रैशनल नंबर इसका आ गया 13/20। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी 1.1 आज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चलते चलते फिर इस बात का ध्यान रखें बच्चों कि मेरा चैनल अभी जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, इसको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।